मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसम की संभावना बदलने वाली है। उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना है, जो कि 9 नवंबर को जताई जा रही है। और दक्षिणी भारत में बड़ा सिस्टम है, इसी के प्रभाव से कर्नाटक, साथ साथ में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना तक भारी वर्षा होने की संभावना आज जताई जा रही है। और मध्य प्रदेश, पूर्वी भारत के साथ साथ में पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आज आज देखें तो गिलगित और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के ऊपर आज कुछ स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जा सकती है। बरसात की संभावना भी कुछ देखी जा सकती है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के क्षेत्रों में आज मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 9 नवंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना है। तो 9 नवंबर को उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, इसी का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। सर्कुलेशन उत्तरी राजस्थान के ऊपर विकसित होगा और इसी का प्रभाव मैदानी क्षेत्रों में बरसात लेकर आ सकता है। और दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु के साथ साथ में कर्नाटक के तमाम क्षेत्रों में और रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बरसात की संभावना रहेगी, लेकिन महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। गुजरात के ऊपर मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश और साथ में पूर्व बिहार के साथ साथ में यहाँ पर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और दिल्ली तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन दिल्ली में कुछ बादलों की आवाजाही 9 नवंबर से बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। पंजाब और हरियाणा में बरसात की संभावना नजर आ रही है। कुछ राजस्थान के भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 10 नवंबर को किस प्रकार से मौसम रहेगा। 10 नवंबर को यह पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा और इसका प्रभाव भारत के पहाड़ी राज्यों में ही रहेगा, मैदानी क्षेत्रों में कम दिखाई देगा 10 नवंबर को। और दोपहर से यहाँ पर मौसम शुष्क होना शुरू हो जाएगा पहाड़ी राज्यों में भी। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ देखी जाएगी। और 10 नवंबर के बाद में 11 नवंबर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और साथ में गुजरात तक, मध्य प्रदेश तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक यहाँ पर तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु और साथ में कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बरसात की संभावना नजर आ रही है। हल्की से मध्यम वर्षा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 11 नवंबर को देखें तो 11 नवंबर को उत्तर भारत के क्षेत्रों में धीरे धीरे कर तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर दीपावली से पहले, या कह सकता हूँ दीपावली से पहले यहाँ पर सर्दी का एहसास काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्र और साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर क्षेत्रों में यहाँ पर सर्दी काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी। दिल्ली एनसीआर हो गया और उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में तो लगभग शीतलहर का प्रकोप देखना शुरू हो जाएगा। और दक्षिणी और मध्य भारत के क्षेत्रों में भी अब धीरे धीरे मौसम क्लियर होने की संभावना नजर आ रही है, लेकिन फिर भी दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में, केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों में बरसात की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 12 नवंबर को दीपावली वाले दिन मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा और उत्तरी पश्चिमी हवाएं यहाँ पर काफ़ी तेज से चलेगी और तापमान काफ़ी अधिक गिरने की संभावना नजर आ रही है। और केरल और तमिलनाडु के ऊपर ही बरसात की संभावना है। भारत के इन क्षेत्रों में बरसात की संभावना है, 2 ही राज्यों पर, और बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में यहाँ पर भी बरसात की संभावना दीपावली वाले दिन रहेगी 12 नवंबर को। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 13 नवंबर को भी मौसम लगभग संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क है, लेकिन केरल, तमिलनाडु और साथ में कुछ आंध्र प्रदेश के क्षेत्र और अंडमान और निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में बरसात की संभावना है। बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पश्चिमी हवाओं का जोर काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। और 14 नवंबर को देखें तो 14 नवंबर को भी भारत के उत्तर मध्य क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा और कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश तक भी मौसम अब शुष्क हो जाएगा। केवल केरल और तमिलनाडु में बरसात की संभावना देखी जाएगी, बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप में बरसात की संभावना रहेगी और लक्षद्वीप में भी कुछ बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 15 नवंबर को धीरे धीरे कर सर्कुलेशन विकसित होने की संभावना बंगाल की खाड़ी में नजर आ रही है, तो इसी का प्रभाव दक्षिणी भारत में फिर से वर्षा बढ़ा सकता है। लेकिन उत्तर भारत, पश्चिमी भारत, साथ में पूर्वी मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम, संपूर्ण क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है और तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी जाएगी उत्तर भारत के क्षेत्रों में। और फिर उसके बाद में एक पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना है, जो कि पश्चिमी विक्षोभ शायद 20 नवंबर के आसपास आ सकता है। तो इसके प्रभाव से फिर से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में
तो मौसम की जानकारी के लिए बता दूं कि दक्षिणी भारत में ज़्यादा बरसात की संभावना नज़र आ रही है कि 15 नवंबर को केरल और तमिलनाडु साथ साथ में आंध्र प्रदेश में भी धीरे धीरे अब वर्षा की संभावना बढ़ने लगेगी। सर्कुलेशन बनेगा बंगाल की खाड़ी में, तो इसी का प्रभाव आंध्र प्रदेश तक देखा जाएगा। और 16 नवंबर को देखें तो 16 नवंबर को केरल और तमिलनाडु के साथ साथ में आंध्र प्रदेश और कुछ उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों के आसपास बरसात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और यहाँ पर बरसात की संभावना भी रहेगी। तेलंगाना से लेकर कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर लगभग उत्तर पूर्वी भारत तक मौसम शुष्क रहेगा और उत्तर भारत में भी मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। इसके प्रभाव से हवाओं में धीरे धीरे कर रुख परिवर्तन होने लगेगा और तापमान धीरे धीरे कर न्यूनतम तापमान धीरे धीरे कर बढ़ने लगेंगे। और 17 नवंबर को देखें तो 17 नवंबर को उत्तर भारत के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव धीरे धीरे कर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 17 नवंबर को गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दिल्ली तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य महाराष्ट्र में और साथ में कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र और तेलंगाना में मौसम शुष्क रहेगा। केवल केरल और तमिलनाडु के साथ साथ में आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के क्षेत्र और अंडमान और निकोबार देशों में लक्षद्वीप में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो पूरा देखने के लिए।